नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम लीला में। जय श्री श्याम। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, तो अभी कमेंट करें बाबा, मेरी मनोकामना पूरी करो। आप ही मालिक हो। आज का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है और कलयुग के कृष्ण, यानी हमारे खाटू श्याम बाबा का दिन है। कहते हैं इस दिन बाबा अपने भक्तों की पुकार को बहुत जल्दी सुनते हैं। और अगर आप सही विधि से बाबा को अर्जी लगाते हैं तो आपकी मनोकामना 7 दिन में पूरी हो सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अचूक और अत्यंत शक्तिशाली विधि बताने वाली हूँ, जिसे आप घर बैठे कर सकते हैं और बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। यह विधि इतनी सरल है कि इसके लिए आपको कोई बड़ी तैयारी नहीं करनी। केवल श्रद्धा, विश्वास और एक छोटा सा संकल्प चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि जब भक्त पूरे विश्वास के साथ बाबा को अर्जी लगाता है, तो असंभव काम भी बन जाते हैं। चाहे वह रुका हुआ व्यापार हो, फंसा हुआ पैसा हो, नौकरी की समस्या हो या फिर विवाह और संतान की इच्छा हो। बाबा के चरणों में रखी गई अर्जी जरूर स्वीकार होती है, लेकिन इस बार जन्माष्टमी का दिन है और इस दिन की गई अर्जी का महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि मैं आपको आज सफेद रुमाल वाली अर्जी विधि बताने जा रही हूँ, जिसे करने से 7 दिन में परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, बाबा श्याम के भक्तों का अनुभव कहता है कि यह रुमाल वाली अर्जी सीधे उनके हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि इसमें आपकी श्रद्धा भी बंधी होती है और आपका संकल्प भी। जब आप पूरे मन से बाबा को कहते हैं कि आप ही मालिक हो, तो वह आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं और फिर आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी विधि बताने वाली हूँ। सच यह भी बताऊंगी कि अर्जी पूरी होने के बाद आपको क्या करना है, ताकि आपके जीवन में हमेशा बाबा की कृपा बनी रहे और कोई भी बाधा फिर से आपके रास्ते में ना आए। अगर आपने अभी तक श्याम लीला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि बाबा का यह चमत्कार दूर दूर तक फैले और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की लीलाएं हर घर में पहुंचे, तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के जरिए हमारा सहयोग जरूर करें। अब चलिए शुरू करते हैं जी लगाने की चमत्कारी विधि। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और अत्यंत शक्तिशाली विधि बताने जा रहे हैं, जो खास तौर पर जन्माष्टमी के पावन अवसर पर खाटू श्याम बाबा के चरणों में अर्जी लगाने के लिए मानी जाती है। कहते हैं कि अगर आपका मन सच्चा हो, विश्वास अटूट हो और आप पूरे भक्ति भाव से बाबा को पुकारें, तो बाबा कभी भी अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। यह विधि न केवल आपकी मनोकामनाओं को पूरी करने में सहायक होती है, बल्कि आपके जीवन से सभी तरह की रुकावटें और बाधाएं भी दूर कर देती हैं। जन्माष्टमी का दिन वैसे भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह वह दिन है जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया था और कलयुग में यही कृष्ण अपने श्याम रूप में खाटू में विराजमान है। इस दिन की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि यदि आप सही विधि से बाबा को अर्जी लगाएं, तो आपके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। अब मैं आपको वह विधि विस्तार से बता रही हूँ। सबसे पहले आपको एक बिल्कुल साफ और नया सफेद रुमाल लेना है। यह रुमाल पवित्र होना चाहिए, इसलिए इसे लेने के बाद पहले गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध कर लें। सफेद रंग पवित्रता, सच्चाई और समर्पण का प्रतीक है और बाबा श्याम को सफेद रंग अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसके बाद आपको 11 सिक्के लेने हैं। ये सिक्के आपके सामर्थ्य के अनुसार किसी भी मूल्य के हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये सिक्के नए और साफ सुथरे हों। 11 का अंक पूर्णता और एकाग्रता का प्रतीक है और यह बाबा को अत्यंत प्रिय है। जब आप ये सिक्के लें, तो मन ही मन बाबा का नाम लेते रहें और अपनी मनोकामना उनके सामने रखें। अब इन 11 सिक्कों को उस सफेद रुमाल के बीच में रखें।
फिर दोनों हाथ जोड़कर बाबा से कहें, हे बाबा, आप ही मालिक हो। मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको यह अर्जी सौंप रहा हूँ। मेरी यह मनोकामना पूरी कीजिए। यह कहते हुए रुमाल की चारों कोनों को मिलाकर एक पोटली बना लें और उसे अच्छे से बांध दें ताकि सिक्के बाहर न गिरें। इसके बाद यह पोटली आप अपने घर के मंदिर में रखें। मंदिर में रखते समय ध्यान रखें कि वहां का वातावरण साफ सुथरा और पवित्र हो। पोटली रखने के बाद बाबा की आरती करें और अपनी मनोकामना को एक बार फिर अपने मन में दोहराएं। ये बहुत जरूरी है कि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये काम करें, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी उपाय सफल नहीं होता। अब अगले 7 दिनों तक आप रोज सुबह और शाम बाबा के सामने दीपक जलाएं, उनका नाम जापें और इस पोटली के सामने अपनी मनोकामना दोहराएं। 7 दिन तक यह क्रम बिना किसी रुकावट के जारी रखें। इस दौरान आपको अपने विचार भी सकारात्मक रखने होंगे। कभी भी ये ना सोचें कि यह काम होगा या नहीं। बस यही मानकर चलें कि बाबा ने आपकी अर्जी सुन ली है और अब वह पूरी होगी। कई भक्तों का अनुभव है कि इस विधि को करने के कुछ ही दिनों में उन्हें अपने रुके हुए कामों में प्रगति दिखने लगती है। कोई अपना कर्ज उतार पाता है, किसी का अटका हुआ व्यापार चल पड़ता है, किसी को नौकरी मिल जाती है, तो किसी की शादी की अड़चन दूर हो जाती है। 7वें दिन के बाद जैसे ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आप इस पोटली को खोलें। सिक्कों को निकालकर मंदिर में ही रखें या उन्हें किसी जरूरतमंद को दान करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, मनोकामना पूरी होने के बाद आपको खाटू धाम जाकर बाबा के दर्शन जरूर करने हैं। यह बाबा को धन्यवाद कहने का तरीका है और आपकी अर्जी की पूर्णता का प्रतीक भी। अगर तुरंत खाटू धाम जाना संभव न हो तो मन में प्रण लें कि जैसे ही समय और परिस्थिति अनुकूल होगी, आप जरूर जाएंगे। दोस्तों, यह विधि इतनी सरल है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें सफलता तभी मिलती है जब आपका मन पूरी तरह से बाबा के चरणों में समर्पित हो। याद रखिए, बाबा श्याम केवल उन भक्तों की सुनते हैं जिनके दिल में छल कपट नहीं होता, जिनकी आस्था अटूट होती है। इसलिए इस जन्माष्टमी आप भी यह रुमाल और 11 सिक्कों वाली विधि अपनाएं और देखिए कैसे आपके जीवन के सारे रुकावटें दूर होकर आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप चाहें तो इस विधि को अपने परिवार के अन्य सदस्यों या मित्रों के लिए भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि हर व्यक्ति के लिए अलग रुमाल और अलग सिक्के हों। इस तरह की अर्जी बाबा तक सीधी पहुंचती है और बाबा अपने भक्त की लाज जरूर रखते हैं। इस विधि को करते समय आप मन ही मन बाबा से उनके श्याम नाम का जप करते रहें। हारे के सहारे, बाबा श्याम मेरे। यह नाम आपके अंदर एक अदबाव, अद्भुत ऊर्जा और विश्वास भर देगा, जो आपकी मनोकामना पूरी होने की राह में आने वाली हर बाधा को हटा देगा। यह थी जन्माष्टमी के दिन की एक अत्यंत शक्तिशाली और चमत्कारी विधि, जो आपके जीवन को बदल सकती है। अब यह आप पर है कि आप इस अवसर को किस तरह अपनाते हैं और बाबा के चरणों में अपनी अर्जी किस तरह लगाते हैं। बाबा हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, बस आपको सच्चे दिल से उन्हें पुकारना है। दोस्तों, आज के इस पावन पर्व पर आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्याम बाबा आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। बाबा आपके जीवन से हर दुख, हर रुकावट, हर चिंता दूर करें और आपके जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जिस प्रकार आज हमने रुमाल वाली यह विशेष विधि के बारे में जाना, जो जन्माष्टमी के दिन बाबा श्याम को अर्पित करने पर 7 दिनों के भीतर मनोकामना पूर्ण कर देती है, उसी प्रकार अगर आपका विश्वास सच्चा है और आपका मन पूरी श्रद्धा से भरा है, तो कोई भी काम असंभव नहीं रहता। बाबा श्याम अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और समय आने पर उन्हें अपनी कृपा का अनुभव कराते हैं। हम सभी जानते हैं कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां तो आती रहती हैं। कभी आर्थिक परेशानियां, तो कभी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, कभी व्यापार में रुकावट,
तो कभी रिश्तों में खटास। लेकिन अगर हमारे जीवन में बाबा श्याम की कृपा बनी रहे, तो ये सारी बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, बाबा के चरणों में अपना विश्वास बनाए रखें और हर दिन उनकी भक्ति में अपना मन लगाएं। उनकी लीला असीम है और उनके चमत्कार अपरंपार। आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब करें, ताकि बाबा श्याम की और भी चमत्कारी कहानियां और अद्भुत जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। साथ ही आप सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से भी हमारा सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम बाबा श्याम की महिमा को दूर दूर तक फैला सकें और अधिक से अधिक भक्तों को उनके चरणों में जोड़ सकें। दोस्तों, याद रखें, भक्ति में सबसे बड़ा बल है विश्वास और श्रद्धा। अगर आपका मन साफ है और आप पूरी सच्चाई से बाबा से जुड़ते हैं, तो वे अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपकी मदद करेंगे। जीवन में जब भी कोई कठिन समय आए, तो घबराएं नहीं, बल्कि बाबा के चरणों में बैठकर अपनी व्यथा कहें और देखिए कैसे धीरे धीरे हर समस्या का हल आपके सामने आता जाएगा। आज के इस पावन दिन पर हम सब मिलकर एक साथ यह संकल्प लें कि हम हर दिन बाबा को याद करेंगे, उनके नाम का जाप करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे, ताकि हमारे जीवन में सकारात्मकता बनी रहे और हम हमेशा उनके आशीर्वाद के पात्र बन सकें। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और चमत्कारी कहानी या बाबा से जुड़ी अत्यंत रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाबा श्याम के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय श्री श्याम।